अभी सोचा है कि कुछ विद्यार्थी दिन रात मेहनत करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, बार बार खुद को वादा करते हैं कि इस बार पढ़ाई जमकर होगी, लेकिन नतीजे फिर भी वही के वही रहते हैं। मेहनत का पहिया घूमता है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। बुद्ध कहते हैं कि असफलता की वजह हमेशा मेहनत की कमी नहीं होती, कई बार मेहनत की दिशा गलत होती है। अगर दिशा गलत हो तो दौड़ कितनी भी तेज हो, मंजिल नहीं मिलती। विद्यार्थी किताब खोलते हैं, टाइमटेबल बनाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में मन भटकने लगता है। मोबाइल याद आता है, सोशल मीडिया खींचता है, कभी चाय, कभी नींद, कभी कमरा साफ करने का बहाना। बुद्ध कहते हैं अस्थिर मन कभी ज्ञान पकड़ नहीं सकता। मन का भटकना वह छेद है जिससे मेहनत का पानी बाहर निकलता है। इसे समझाने के लिए बुद्ध ने एक कहानी कही। एक साधक उनके पास आया और बोला कि मैं प्रयास करता हूँ फिर भी परिणाम नहीं मिलता। तब बुद्ध उसे एक तीरंदाज के पास ले गए। तीरंदाज ने गहरी सांस ली, कमान खींची, आंखें बंद की और तीर सीधे लक्ष्य पर जा लगा। बुद्ध ने साधक से पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? साधक बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तीरंदाज का मन लक्ष्य के अलावा किसी और नहीं जाता। उसका मन, उसकी सांस, उसकी ऊर्जा सब एक दिशा में बहती है। पर तुम्हारा मन एक पल में 10 दिशाओं में दौड़ता है, और जब मन स्थिर नहीं होता तो परिणाम भी स्थिर नहीं होते। विद्यार्थी भी यही गलती करते हैं। वे पढ़ते हैं पर ध्यान टूटता रहता है, जिससे याददाश्त कमजोर होती है। दूसरी वजह है लक्ष्य का धुंधला होना। बहुत विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि क्यों पढ़ रहे हैं। बुद्ध कहते हैं स्पष्ट लक्ष्य ही प्रयास को शक्ति देता है। तीसरी वजह है जल्दी हार मान लेना। 2 गलतियों में अधिकांश विद्यार्थी खुद को कमजोर समझ लेते हैं, जबकि बुद्ध कहते हैं कोई कार्य तब तक असफल नहीं जब तक प्रयास बंद नहीं होता। असफलता रास्ते का अंत नहीं बल्कि मौन शिक्षक है। ये हमें बताती है कि गलती कहाँ हुई, लेकिन हम उसे अपनी क्षमता का फैसला मान लेते हैं। चौथी वजह है आत्म जागरूकता की कमी। बुद्ध कहते हैं जो स्वयं को नहीं जानता वह दुनिया को कैसे जानेगा। हर विद्यार्थी की सीखने की शैली अलग होती है। कोई सुनकर सीखता है, कोई लिखकर, कोई पढ़कर, कोई उदाहरणों से, लेकिन विद्यार्थी अक्सर दूसरों की नकल करते हैं। इससे थकान, तनाव और ऊब पैदा होती है। बुद्ध ने कुल्हाड़ी की कहानी सुनाई। एक आदमी जंगल में पेड़ काट रहा था। कुल्हाड़ी कुंद थी, वह जितनी ताकत लगाता उतना थकता। लोग कहते कुल्हाड़ी तेज कर लो, पर वह कहता मेरे पास समय नहीं है। बुद्ध बोले विद्यार्थी भी ऐसी ही कुंद कुल्हाड़ी से पढ़ते हैं। उनका तरीका गलत है, आदतें कमजोर है, पर वे तरीका बदलने से डरते हैं। अब समाधान। पहला, मन को स्थिर करो। पढ़ाई शुरू करने से पहले 60-90 सेकंड शांत बैठो, सांसों को महसूस करो, मन को शांति दो। दूसरा, लक्ष्य को स्पष्ट बनाओ। जैसे अगले 40 मिनट में ये अध्याय खत्म करूंगा। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, मन उतना ही केंद्रित होगा। तीसरा, छोटी छोटी प्रगति अपनाओ। बुद्ध कहते हैं छोटा परिवर्तन भी परिवर्तन है। रोज थोड़ा आगे बढ़ना एक दिन की भारी कोशिश से अधिक शक्तिशाली है। चौथा, गलतियों को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानो। गलती बताती है कि क्या सुधारना है। पांचवा, अपनी सीखने की शैली पहचानो। अपने मस्तिष्क के अनुरूप पढ़ना ही स्मार्ट वर्क है। बुद्ध कहते हैं मन जीत लिया तो सब जीत लिया। जब मन स्थिर होता है, दिशा स्पष्ट होती है और प्रगति रोज की आदत बन जाती है, तब असफलता केवल एक पड़ाव रह जाती है, मंजिल नहीं। आप तब तक असफल नहीं जब तक प्रयास करना नहीं छोड़ते।